हालेलुयाह। स्वर्ग, नरक, बाहरी अंधकार, श्रृंखला, भाग 4, मध्य अवस्था, इंटरमीडिएट स्टेट। सबसे पहले यीशु को इस संसार में क्यों आना पड़ा? बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। इब्रानियों 9:23। हर व्यक्ति को अवश्य मृत्यु का सामना करना है और अवश्य परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा होना है। पर समस्या यह है कि पाप के कारण पतित मनुष्य पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। इस न्याय से कोई भी बच नहीं सकता था। इसलिए परमेश्वर ने हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ा, बल्कि उद्धार का मार्ग खोलने के लिए यीशु मसीह को भेजा। यीशु ने हमारे स्थान पर न्याय सहा, क्रूस पर पाप का मूल्य चुकाया और विश्वास करने वालों को दोष से नहीं बल्कि जीवन की ओर ले गए। यीशु स्वयं कहते हैं, जो मेरा वचन सुनता और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। वह न्याय में नहीं आता, पर मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना 5:24। अब प्रश्न है, मध्य अवस्था क्या है? बाइबल सिखाती है कि मृत्यु के बाद यीशु के पुनः आगमन और अंतिम न्याय के बीच एक मध्य अवस्था होती है। धर्मियों की मध्य अवस्था। धर्मी व्यक्ति मृत्यु के तुरंत बाद प्रभु के साथ निवास करता है। यीशु ने क्रूस पर डाकू से कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेरित पौलुस भी कहता है, देह से दूर होकर प्रभु के साथ रहना कहीं उत्तम है। अधर्मियों की मध्य अवस्था पर जो विश्वास नहीं करते, लूका 16 के अनुसार वे हादेस, अधोलोक में दुख के साथ न्याय की प्रतीक्षा करते हैं। धनी व्यक्ति मृत्यु के बाद भी सचेत था, पीड़ा महसूस कर रहा था और अंतिम न्याय की प्रतीक्षा कर रहा था। यह स्पष्ट करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा नष्ट नहीं होती और चेतना बनी रहती है। मध्य अवस्था अंतिम नहीं है, यह अनंत गंतव्य नहीं है। यीशु के पुनः आगमन के दिन सभी लोग पुनरुत्थान के लिए उठाए जाएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने बुराई की है वे न्याय के पुनरुत्थान के लिए निकलेंगे। यूहन्ना 5:29। सारांश, यीशु आए ताकि हमें मृत्यु के बाद के न्याय से बचाए और विश्वास करने वालों के लिए मध्य अवस्था को भी प्रभु के साथ विश्राम का स्थान बना दें। इसलिए विश्वासियों के लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि महिमा की ओर जाने का द्वार है। आज भी यीशु मसीह में मृत्यु से जीवन में प्रवेश किए हुए व्यक्ति के रूप में आप विजयी रहें। यही प्रार्थना है, यीशु के नाम में, आमीन।